दामाद हैं जो मुस्लिम है विशेष तौर पर उन पर लागू होता है क्या? गाय को काट के खाने वाली कांग्रेस पार्टी और ये सनातन विरोधी है, राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, शंकर विरोधी है। ये दिग्विजय सिंह का बर्ताव जिहादियों के समर्थन वाला है। जितने बड़े बड़े नेता वहाँ फीता काटने आते हैं उनको सबसे पहले आप गौमूत्र दीजिए कटोरे में, भाई साहब इसको दीजिए तो फीता काटिए। मैं समर्थन करता हूँ तो मुसलमानों को नहीं जाना तो बिल्कुल नहीं जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूँ आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर एक माहौल काफी गरमाया हुआ है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम विधायक और मंत्रियों ने जिस तरीके के बयान दिए हैं गरबा को लेकर, चाहे रामेश्वर शर्मा हो चाहे बुखार सारंग हो, इन तरीके के बयान को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, वैसे उनके ट्वीट भी सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से अभी एक दो दिन पहले ही दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, क्या मध्य प्रदेश के जो गरबा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और नेताओं को भी गौमूत्र पीकर ही एंट्री मिलेगी, इस तरीके से ट्वीट करा है, जिसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बड़ा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आज कुछ यहाँ के जो नेता और यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे मैं बात करूंगा कि ये जो मामला है उसको लेकर उनकी क्या राय है। प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी दिग्विजय जी का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी गौमूत्र पीकर ही एंट्री मिलेगी गरबा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता रामेश्वर शर्मा से लेकर जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को गरबा नृत्य में एंट्री करनी है वो लोग गौमूत्र पी के वहाँ जाए, कलावा बांधे। तो ये जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता वहाँ पर जाएंगे, क्या उन्हें गेट पर गौमूत्र सर्व करोगे आप? उनको भी गौमूत्र पहना आपको केवल जनता के लिए नियम, नेताजी को भी तो बुलाओ आप। इस पर कोई गलत बात थोड़ी है। अगर आपने वास्तव में जो है सुरक्षा और पवित्रता की दृष्टि से ये बात आप कर रहे हो तो अपने नेताओं से इसका पालन करवाओ। जितने बड़े बड़े नेता वहाँ फीता काटने आते हैं उनको सबसे पहले आप गौमूत्र दीजिए कटोरे में, भाई साहब इसको दीजिए तो फीता काटिए। बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसका जो है हम लोग निकालिए जाए। देखिए, लगातार दिग्विजय सिंह जी जब कोई सवाल करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सवाल को तोड़ मोड़ के पेश करती है। दिग्विजय सिंह जी ने ये कतई नहीं कहा। दिग्विजय सिंह जी का जो संदर्भ को आपको समझना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि ये जो सब नियम भारतीय जनता पार्टी और उनके चिंटू नेता तो आम जनता पे नियम बनाते हैं, क्या उन नियमों का पालन भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े जो दामाद हैं जो मुस्लिम है विशेष तौर पर उन पर लागू होता है क्या? ओम बिरला जी की बेटी है अंजलि, उनके जो पति हैं उनका नाम है अनीस, क्या उन पे लागू होता है? आरएसएस के प्रमुख नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है रामलाल जी की बेटी है शेर गुप्ता, उनके पति है फैजान करीम, तो उन पे लागू होता है क्या ये नियम? तीसरे अशोक सिंघल जी को पूरी दुनिया जानती है, आरएसएस के बड़े कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता है, उनकी बेटी है सीमा और उनके पति है मुख्तार अब्बास नकवी, क्या उनके ऊपर ये नियम लागू होता है क्या? दिग्विजय सिंह जी का संदर्भ ये, क्या वो लोग उत्सव नहीं मनाते क्या वो लोग गरबा पंडाल में जाते नहीं है क्या? इस संदर्भ में क्योंकि मैं खुद सनातनी हूँ, हम लोग सब गौमूत्र को पीते हैं और जब भी कोई धार्मिक क्रियाकलाप होता है घर में गौमूत्र का पालन करते हैं, उपयोग करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रोपेगेंडे अपना के नफरत की राजनीति देश में कर रही है। गरबा जो है वो आस्था का विषय, आराधना का विषय, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उस गरबा पंडाल में कौन व्यक्ति प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा ये गरबा आयोजकों पर डिपेंड करता है। आयोजक जिसको चाहेंगे उसको परमिशन देंगे, जिसको चाहिए नहीं देंगे, लेकिन निश्चित रूप से मुसलमानों को इस गरबा पंडाल में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इंदौर रमेश मंडोला जी द्वारा लगातार कंकेश में गरबे का जो आयोजन किया जाता है उसका ठेका किसको दिया जाता है? मैंने मध्य प्रदेश में देखा कि आपने फिरोज नामा की व्यक्ति को नहीं कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कथनी और कथनी में स्पष्ट अंतर झलकता है और दिखता है। तो जनता मध्य प्रदेश में, देश की जनता जानती है गरबा एक उत्सव है, माता की आराधना का विषय, राजनीति का विषय कभी हो ही नहीं सकता।